स्टार्ट करिए क्वेश्चन। फर्स्ट वाले में बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज 6 लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन 6 एनवेलप्स सच दैट नो लेटर इज प्लेस्ड इन द करस्पॉन्डिंग एनवेलप। पहले वाले में बोल रहा है D6, वो कितना आ गया 265। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है एटलीस्ट 4 लेटर्स आर इन करेक्ट एनवेलप। इसका मतलब क्या है 4 करेक्ट 2 रॉन्ग प्लस 5 करेक्ट 1 रॉन्ग प्लस 6 करेक्ट। 5 करेक्ट 1 रॉन्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 करेक्ट हो गए तो छठा अपना आप क्या हो जाएगा करेक्ट। तो 4 इसमें 6 में 4 लिए करेक्ट करने के लिए, 2 को रॉन्ग करने का तरीका 1, 6 को करेक्ट करने का तरीका 1। थर्ड वाले में एटमोस्ट 3 लेटर्स आर प्लेस्ड इन रॉन्ग एनवेलप, तो मतलब 3 रॉन्ग प्लस 2 रॉन्ग 1 रॉन्ग होता नहीं है, 0 रॉन्ग। 3 रॉन्ग के लिए 6 में से 3 लिए सही करने के लिए, रॉन्ग करने का तरीका 2, 6 में से 4 लिए सही करने के लिए और इसको रॉन्ग करने का तरीका 1, 0 रॉन्ग मतलब सारे करेक्ट, ये ऐड कर दिया तो ये आ गया 56, यहाँ आ गया 16। क्लियर है क्या? और पीएनसी में भी काम आता है। यहां समझ लीजिए यहां 52 कार्ड तो बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड, ठीक है ना। वो डेक ऑफ कार्ड हो गया, इसमें 4 सूट होते हैं स्पेड क्लब डायमंड एंड हार्ट। स्पेड और क्लब दोनों क्या होते हैं ब्लैक। 26 कार्ड होते हैं ब्लैक के, 26 होते हैं रेड के। एक सूट में होते हैं 13 कार्ड, कितने होते हैं 13। किंग क्वीन जैक एस और 2 से लेके 10। किंग क्वीन जैक इनको बोलते हैं फेस कार्ड या फोर कार्ड। क्या बोलते हैं फेस कार्ड या फोर कार्ड। तो एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 सूट में कितना होगा 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या होते हैं 12। इनको बोलते हैं डिनोमिनेशन। क्या बोलते हैं? तो एक डिनोमिनेशन के कितने कार्ड होते हैं 4, 2 डिनोमिनेशन के कितने कार्ड 4, 3 के भी 4। एस को फेस कार्ड नहीं बोलते। क्लियर है क्या? तो ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारे काम आता है। Find the number of ways in which 13 card combination can be distributed to each of the 4 players if each player gets ace and king of different suit। मतलब मेरे पास ace of king उसे क्लब, ace of spade, ace of heart and ace of diamond, ये होते हैं। ऐसे king of club, king of spade, king of heart and king of diamond। ये 8 कार्ड निकाल दिए मैंने बाहर, बचे कितने कार्ड 44। अब ये हर प्लेयर को कितने मिलने चाहिए 11। तो पहले काम करो ये 44 कार्ड्स 11-11 करके बांट दो। तो क्या करो 44 फैक्टोरियल, इसे 11-11 के 4 ग्रुप बनाओ। तो ये कितना आ गया 11 फैक्टोरियल पावर 4 बाय, ये आपने क्या किया डिवीजन। ये क्या किया आपने, फिर क्या करना है 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है आपको, ये आपने कितने कार्ड बांटे हैं 11, बचे कितने 8। जो एस और किंग है वो बांटे हैं क्या नहीं। 9 पेयर्स को डीअरेंज करने का तरीके कितने होते हैं, 4 पेयर को डीअरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं 9। ये किसके वेज हैं डीअरेंज। तो उसमें मैं एक वे लिख रहा हूं, जैसे मान लो इसको इससे क्लब किया, इसको इससे किया, सिमिलरली इसको उससे पेयर बना दिया, इसको इससे, बन गए 4 पेयर। अब ये 4 पेयर फिर से 4 लोगों में कैसे बांटेंगे, 9 वेज डीअरेंज करने के हैं और बाकी 4 फैक्टोरियल किसके लिए है डिस्ट्रीब्यूशन के। क्लियर है क्या? इन एन एग्जामिनेशन देयर इज अ मैच द कॉलम ऑफ 6x6 एंड द स्टूडेंट हैज नो प्रिपरेशन वर्क फॉर एग्जाम। आपकी तरह ही है। फॉर ईच करेक्ट +2 मार्क्स विल बी गिवन एंड फॉर रॉन्ग -1। इन हाउ मेनी वेज कैन ही स्कोर non-negative marks by attempting all questions, each question has only one and unique answer। तो अब उसके मार्क्स कैसे आ सकते हैं, देखो 4 रॉन्ग हो जाएं तो -4 + 4 0 हो जाएंगे, या 3 रॉन्ग हो जाएं, या 2 रॉन्ग हो जाएं, या 0 रॉन्ग। 1 रॉन्ग होता है क्या कभी, मना किया 1 रॉन्ग तो कभी होता ही नहीं है। तो 6 में से 2 सही किए 62 और 4 रॉन्ग करने का तरीका 9। 6 में से 3 सही किए 63, 3 रॉन्ग करने का तरीका 2। 6 में से 4 सही किए 64, 2 रॉन्ग करने का तरीका 1, सारे कट करने का तरीका 1। सिंप्लीफाई किया कितना आ गया 190। क्लियर है? हो क्या रहा है यहाँ पे 4 रॉन्ग में से मार्क्स कितने आएंगे 0। 3 रॉन्ग में -3 + 6 कितने मार्क्स आएंगे 3। 2 रॉन्ग में -2 + 8 6 और 0 रॉन्ग में कितने आएंगे 12।
अब इससे कम करेंगे तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है? इन हाउ मेनी वेज 6 balls of color red, orange, green, yellow, white and black can be placed in 6 boxes of same color by placing one ball in each box such that red ball should go in black box. अब देखो ध्यान से, इसके दो मेथड है हमारे पास। मेथड नंबर 1, हमने बोला हमारे पास रेड की बॉल है, ये बॉल्स है मेरे पास, ये बॉक्स है, तो ये रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, वाइट एंड ब्लैक, यही 6 इनके बॉक्स मान लिए R2, O2, G2, Y2, W2 एंड B2, यही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि R1 किस में गया? B2 में। जो मैंने आपको प्रूफ सिखाया था डी-अरेंजमेंट का, वही है। तो जो B1 है, ये B1 और R2 सिखाया था प्रूफ मैंने आपको एक। तो B1 किससे मैप होगा? या तो वो R2 से मैप होगा या वो R2 से मैप नहीं होगा। अगर B1 R2 से मैप हो गया तो बचे कितने? 4, B4। और B1 R2 से मैप नहीं हुआ तो बचे कितने? 5। क्या होता है? D5। D4 कितना होता है? 9। D5 कितना होता है? 44। कितना आ गया? 53। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। इसका मैथड नंबर 2 देखो आप। मैथड नंबर 2, मैथड नंबर 2 इज R1 has 5 choices for mapping. Has 5 choices for mapping. If R1 is mapped with B2, then total choices are X. To dearrange other या remaining objects, remaining balls, ये आ गया। तो टोटल कितनी होंगी मेरे पास? उसके पास 5 चॉइसेस हैं। X चॉइस किसके लिए है? जब R1 किससे मैप हो रहा है? B2 से। तो X उसके लिए है, तो बाकी 5 के लिए कितनी होंगी? 5X। बाकी 5 के लिए कितनी होंगी? एक के लिए X, हर 5 के लिए X ही होगा, तो कितना आ गया? 5X। और ये किसके बराबर आ गया? D6 के टोटल के। वो कितना दिया हुआ है? 265। तो X कितना आ गया? 53। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया ये? या ऐसे बोले dn by n-1 इक्वल टू dn-1 प्लस dn-1, ये वही फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर है क्या? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ? ये लिखा है gi ऑफ n by p, gi ऑफ n by p स्क्वायर, gi ऑफ n by p क्यूब एंड सो ऑन। जैसे मैं पूछूं 100 फैक्टोरियल में कितने 2 आएंगे? 2 की पावर कितनी आएगी? जैसे मैं बात करूं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मैंने लिया 5 फैक्टोरियल। कितना लिया? 5 फैक्टोरियल कितना होता है? होता नहीं होता है। अरे समझ में आ रहा है ये? अभी कितना आ गया? 8 इंटू 15, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 की पावर कितनी आई? 3। ये मतलब हुआ। ऐसे 100 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी? कितने 2 आएंगे? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या करेंगे आप? जो a होगा 2 की पावर 100/2 पहले कर दो, कितना आया? 50। 100 को 2 से डिवाइड कर दो, जिस टाइम से निकालना है। फिर 50 को 2 से डिवाइड करो, फिर कितना आया? फिर 25 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? डिवाइड करते जाओ बस, 12.5। उसका GI कितना आएगा? 12। फिर 12/2, 6/2, 3/2, इन सबको ऐड कर दो, ये आ गया 97। मतलब इसमें 2 की पावर कितनी आएगी? 97। ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंटीजर भी लिखा होगा, ये इस तरह से। तो और अब 3 का निकालते हैं ऐसे कि 3 की पावर कितनी आएगी? तो 100/3 कितना हो गया? 33 प्लस 11, फिर 3, फिर 1। क्लियर है क्या? ये कितना आ गया मेरे पास? 48। तो 100 फैक्टोरियल जो आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 97, 3 की पावर 48 इंटू इंटीजर। वो बोले नंबर ऑफ सिफर्स। सिफर्स मतलब क्या होता है? 0। क्या होता है? 0 एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। अब
अब मुझे बताओ जीरो किससे बनता है? 2 और 5 से। किससे बनता है? तो आप नंबर ऑफ 5 निकालो। नंबर ऑफ 5 100 बाय 5 20, 20 बाय 5 कितना आ गया? 24। नंबर ऑफ 2 निकालो। कितना अभी निकाला आपने? कितने आए थे? 97। अरे है नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कितने होंगे? 24। 24 क्यों? 5 खत्म हो 5 खत्म हो जाएगा, फिर 2 बच अकेला क्या करेगा? वो पढ़ते ना आप मोल कॉन्सेप्ट में, लिमिटिंग रिएजेंट। भाई इसके कम से कम 24 के लिए 24 2 आ गया, बाकी 5 बचेंगे नहीं मेरे पास, तो जो लिमिटिंग होना वो निकाल लिया करो। जैसे आपसे पूछ रहा है 12, 12 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 3, मतलब एक 3 के लिए कितने 2 चाहिए? 2। एक 3 के लिए। तो अगर मैं बात करूं इसमें नंबर ऑफ 2 कितने आए थे? अभी निकाला हमने, कितने आए थे? और नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 3 कितने आए थे? 48। कितने आए थे? तो 48 3 के लिए कितने 2 चाहिए होंगे? तो खत्म। तो कितने 3 यूज होंगे? 48। तो 12 की पावर कितनी आएगी? 48। एक 2 बच जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो 12 की पावर कितनी आएगी? अब ये नहीं कि 12 से डिवाइड कर दिया। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइम नंबर। किस पे एप्लीकेबल है? बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी में ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। जैसे मैं पूछ रहा हूं 40C20 इज डिविजिबल बाय, देखो 40C20 को मैं लिख लिया 40 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल। अब ये सारे जो नंबर दिए हुए हैं इसमें 2 और 3 आ रहे हैं। 8 मतलब 2 क्यूब, 3 मतलब 3, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 12 मतलब 2 पावर 2 इंटू 3, 36 मतलब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 2 और 3 आ रहे हैं। तो एक बात और, नंबर ऑफ टूज इन 40 फैक्टोरियल ये कितने होंगे? 20, 10, 5, 2, 1, कितने आ गए? 38। नंबर ऑफ थ्रीज इन 40 फैक्टोरियल 40 बाई 3 कितना आ गया? कितना आ गया? 13, 13 बाई 3 4, 4 बाई 3 1, कितना आ गया? 18। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टूज इन 20 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया? 10, 5, 2, 1, कितना आ गया? 18। नंबर ऑफ थ्रीज इन 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल बाय 20 बाई 3 6, 6 बाई 3 2, कितने आ गए? 8। क्लियर है क्या? अब एक बार बताओ 40C20 में जो 2 की पावर आएगी वो कितनी आएगी? ऊपर कितने आए? 2, 38। नीचे कितने आए? 18। तो एक 20 फैक्टोरियल में 18, एक 20 फैक्टोरियल में कितने आ गए? 36। कितने आ गए? 38 ऊपर आए, 36 बचा कितना? 2 स्क्वायर। कितना बचा? ऊपर 3 कितने आ रहे हैं? 18, नीचे कितने आ रहे हैं? 16, 8 और 8 बचा कितना? ये आएगा। तो 2 2 आ रहे हैं और एक 2 3 आ रहे हैं, तो क्या 8 आएगा? नहीं। 3 आएगा, 3 तो आ ही रहा है। 9 आएगा, 3 स्क्वायर आ रहा है। 12 आएगा, 4 इंटू 3 आ रहा है। 36 आएगा, 4 इंटू 9 आ रहा है। तो आंसर कितने आ गए? बी सी डी एंड ई। ए आएगा क्या? अब रही बात इसके प्रूफ की बात करें तो इससे पहले हमें एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ n इज 478 फाइंड द लास्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 23 एंड लेस देन इक्वल टू n। तो इसका जो लास्ट मल्टीपल आएगा वो आएगा 478 बाई 23 का GI इंटू 23 विच इज 460। अगर मैं पूछता आपसे लास्ट मल्टीपल ऑफ 7, ये प्राइम के लिए होता है, तो वो आता मेरे पास 478 बाई 7 इंटू 7। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि लास्ट मल्टीपल ऑफ P लेस देन
इक्वल टू n इज p gi ऑफ n बाय p। ये कंसेप्ट होता है, इसी का हम यूज करने वाले हैं इस प्रूफ में। इसका प्रूफ इसी से ही किया जाता है। अब देखिए इसके प्रूफ की बात करें हम, ये आता कैसे है जो हमने पढ़ा है अभी तक। हमने बोला कि कोई भी एक नंबर है, नंबर इज n फैक्टोरियल, EP इज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ये पूछा गया आपसे। तो EP जो होगा वो एक्सपोनेंट ऑफ p इन कितना n फैक्टोरियल, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके n होगा। अब मेरे पास इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो 1 से लेके n जो लास्ट मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, एक तो आएगा 1 इंटू पी, फिर नेक्स्ट आएगा 2 इंटू पी, फिर आएगा 3 इंटू पी, से लेके लास्ट तक कहाँ पर आएगा, लास्ट मल्टीपल आता है n बाई पी इंटू पी। तो इसमें एक्सपोनेंट कितनी आ रही है मेरे पास, इसमें हम EP की बात करें तो जो हम P की पावर आ रही है, हम P कितनी बार आया, P 1 2 3 n बाई पी बाई टाइम्स आया, तो P की पावर आ गई n बाई पी, इतनी पावर आ रही है। तो अंदर कितना बच गया, 1 2 3 4 से लेके n बाई पी। अब एक नया नंबर बन गया ये, फिर इसमें से EP निकालें हम लोग, तो P की पावर n बाई पी, और ये आ गया फिर से 1 इंटू पी, 2 इंटू पी, 3 इंटू पी, से लेके n बाई पी स्क्वायर, दोबारा से इस इंटू डिवाइड किया इंटू पी आएगा। तो जो मेरे पास EP आ रहा है वो कितना आ गया, P की पावर n बाई पी, जो भी n कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले लीजिए आप, स्मॉल n है तो स्मॉल n ले लिया अपन ने, प्लस n बाई पी स्क्वायर एंड सो ऑन। जो EP आ रहा है वो कितना आ रहा है, GI ऑफ n बाई पी प्लस GI ऑफ n बाई पी स्क्वायर प्लस GI ऑफ n बाई पी क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज द एक्सपोनेंट जो हमने यूज की थी और ये ही हमने यहाँ पे निकाली है। के प्रूफ की नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं LCM एंड SCF प्रॉब्लम। जेई ने एक LCM SCF प्रॉब्लम पूछी हुई है, जेई के अंदर आई हुई है, इसमें LCM SCF पे काम किया है उसने LCM पे काम किया, मैं इसको पूरा जनरलाइज कर रहा हूँ। मतलब LCM SCF पे जितनी भी प्रॉब्लम डिजाइन की जा सकती है वो सब एक इस आर्टिकल में आ जाएंगी। जेई में जो आया था केवल LCM आया था, मैंने SCF भी क्लब कर दिया है यहाँ पे, 2 नंबर 3 नंबर n नंबर सबके लिए कर लेंगे आप। तो पहले हम क्या 3 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है 2 नंबर x और y है, जिसका LCM कितना दिया हुआ है, 2 पावर 4 3 पावर 5 7 पावर 2। तो जो x नंबर होगा मेरे पास वो किस फॉर्मेट का होगा, 2 की पावर a1, 3 की पावर a2, 5 की पावर a3। और y क्या होगा, 2 की पावर b1, 3 की पावर b2, 7 की पावर b3। होगा ही नहीं होगा। अब मुझे बताओ a1 और b1 में कंडीशन क्या होगी, a1 और b1 LCM 2 की पावर 4 लेके आना है, तो a1 और b1 में से किसी एक को 4 बनना पड़ेगा, a1 और b1 में से किसी एक को, तभी LCM 2 की पावर 4 आएगा। अगर एक 4 से बड़ा हो गया, मतलब एक बन गया 2 की पावर 5, तो LCM कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5, और दोनों ही 4 छोटे हुए तो LCM कम आएगा। इसका मतलब हुआ कि मैक्स ऑफ a1 b1, मैक्स ऑफ a1 b1 कितना होना चाहिए, 4। जो LCM की पावर होती है वही मैक्स होता है इसका। ऐसे मैं बोलूं मैक्स ऑफ b1 b2 वो कितना होगा, 5। मैक्स ऑफ 3 a2 b2, मैक्स ऑफ a3 b3 वो कितना होगा, 2, 7 की पावर। अरे होगा ही नहीं होगा। तो अगर मैं चॉइसेस की बात करता हूं यहां पे, जैसे मैंने लिया a1 और b1, a2 और b2, a3 और b3, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये 4 बन जाए, ये 0 बन जाए, ये 1 बन जाए, ये 2 बन जाए, ये 3 बन जाए, या दोनों क्या बन जाए, 4। तो ये वाले केस कितनी बार आएंगे, 2 बार। तो टोटल कितने आ गए मेरे पास,
8 केस तो यहाँ पे एक ही रहा, कितने केस आ रहे हैं? 9 केस। कितने केस आ रहे हैं? 9 केस। भाई 4004 स्वाइप भी मार सकते हैं ना आप। ऐसे ही यहाँ पे 5 है तो 5 0 1 2 3 4 1 5 5, कितने केस आ गए? 11। भाई ये वाले केस कितनी बार आएंगे? यहां से यहां तक के 2 बार। यहां पे 2 0 1 और फिर ये केस कितनी बार आएंगे? 2 बार। यहां कितने आ गए? 5। तो पहला वाला केस 9 बार, फिर ये 11 बार और फिर ये 5 बार। क्लियर है क्या? सिमिलरली मैंने बोला अब जनरलाइज कर रहा हूं उसको मैं, इसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं। क्लियर है क्या? जनरलाइज के लिए तो हम क्या बोलेंगे? x को हम क्या मान लेंगे? 2 की पावर कुछ भी मान लिया अपन ने, p1, 3 की पावर p2, 5 की पावर p3, 7 की पावर p4 एंड सो ऑन। y को क्या मान लिया? 2 की पावर q1, 3 की पावर q2, 5 की पावर q3, 7 की पावर q4 एंड सो ऑन। है या नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? मैक्स ऑफ p1 q1 वो कितना होगा? 2 की पावर कितनी है? a1, तो ये a1 होगा। ऐसे ही मैक्स ऑफ p2 q2 वो कितना होगा? a2 एंड सो ऑन। होगा ही नहीं होगा? अब मैं बना रहा हूं p1 q1 की केस, तो एक से समझ में आ जाएगा आपको। ये p1 है, ये q1 है। मैक्स a1 होना चाहिए, तो ये a1 है, तो ये 0 1 2 3 से लेके a1 -1 और एक केस बनेगा a1 a1। तो ये केस कितनी बार आएंगे? 2 बार। ये कितने केस हैं? 0 से a1 -1 कितने केस हो गए? a1 केस। तो टोटल केस कितने हो गए? 2a1 + 1। कितने आ गए? तो पहले वाले के लिए 2a1 + 1, दूसरे वाले के लिए कितने होंगे? 2a2 + 1, तीसरे वाले के लिए, अगले वाले के लिए ये आ गया। तो ये अपना जनरल फॉर्मूला आ गया जो कितने भी प्राइम नंबर दिए हुए हों आपके लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल समझना ध्यान से आप, मान लो आपको दिया हुआ है एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज कुछ भी दिया हुआ है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, 11 की पावर 13 ये दिया हुआ है। तो फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या आंसर होगा? a1 कितना है? 5, तो कितना आ गया? 11। अगले वाले में 9, अगले वाले में 13, अगले वाले में 27। एक स्टेप में आंसर। अरे समझ में आया नहीं है? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है यहां तक? हम बात करें 3 नंबर के लिए एलसी, या एक काम करें पहले इसको, इसे बाद में करते हैं, पहले 3 नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। हम पहले काम करते हैं, लेते हैं एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। 3 नंबर ले लेते हैं, तो 2 का लिया है हमने, हम और आगे बढ़ रहे हैं, हम 3 नंबर का ले रहे हैं। तो ये ले लिया मैंने p1 की पावर कुछ q1 ले लेते हैं, p1 की पावर q1, p2 की पावर q2, p3 की पावर q3 एंड सो ऑन, वेयर p1 p2 p3 एंड सो ऑन दे आर प्राइम्स। ये बेसिकली क्या है? प्राइम है या नहीं? तो हमने क्या किया? x को मान लिया p1 की पावर a1, फिर p2 की पावर a2, p3 की पावर a3, p4 की पावर a4 एंड सो ऑन। y को मान लिया p1 की पावर b1, p2 की पावर b2, p3 की पावर b3, p4 की पावर b4 एंड सो ऑन। z को मान लिया p1 की पावर c1, p2 की पावर c2, p3 की पावर c3, p4 की पावर c4 एंड सो ऑन। ये आएगा। अब कंडीशन पहले 2 पे लगाई थी, कंडीशन कितने पे लगेगी? 3 पे। तो हम क्या बोलेंगे? मैक्स ऑफ a1 b1 c1 बराबर कितना होगा? q1। अरे होगा ही नहीं होगा? ऐसे ही मेरे पास मैक्स ऑफ a2 b2 c2 ये कितना होगा? q2। अरे है नहीं है? यहां पे जो a1 b1 c1 है वो कहां से कहां बिलोंग करेंगे? 0 से q1। कहां से कहां बिलोंग करेंगे? और यहां पे a2 b2 c2 ये कहां से कहां बिलोंग करेंगे?
0 से Q2। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन एक काम करते हैं, अब ये केस निकाल ले अपन को। तो ये कैसे निकाले अपन? आप मुझे बताओ A1 B1 C1 के पास कितनी चॉइस है? A1 के पास कितनी चॉइस है? अगर मैं बात कर रहा हूं वेज ऑफ XYZ, A1 B1 C1 के पास कितनी चॉइस है? 0 से Q1 कितने एलिमेंट आ रहे हैं? Q1 प्लस 1 एलिमेंट्स। कितने आ रहे हैं? इतने आ रहे हैं। तो A1 के पास कितनी चॉइस? Q1 प्लस 1। A2 के पास, A3 के पास, तो ये आ गया Q1 प्लस 1 का होल क्यूब। लेकिन दिक्कत कब आएगी? अगर तीनों में से कोई Q1 नहीं बना तो? तीनों में से कोई भी, तो माइनस कौन सा कर देंगे इसमें से? जब A1 B1 C1 ये कहां से कहां हो? 0 से Q1 माइनस 1। अगर वो Q1 तक नहीं पहुंच पाए तो अलाउड नहीं है ना। तो 0 से Q1 माइनस 1 में कितनी चॉइस है? 0 से Q1 माइनस 1 में कितनी चॉइस है? Q1, तो माइनस Q1। ये आ गया 2 के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए कितना आएगा? Q2 प्लस 1 का क्यूब माइनस एंड सो ऑन। अब मैं पूछ रहा आपसे, मैं बोल रहा हूं मान लो LCM ऑफ x1 x2 से लेके xn, और n नंबर दिए होते, कितने दिए होते? तो आंसर क्या होता? बस Q1 प्लस 1 की पावर n, जितने नंबर हो उतनी पावर ले लेना, जितने नंबर हो उतनी पावर, बस ये इसका आंसर है। आप देखो अगर दो नंबर लेते तो Q1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर कितना होता? 2Q1 प्लस 1 होता नहीं होता? वही लिखा था हम लोगों ने। तो जितने नंबर हो उतनी पावर, जनरलाइज हो गया। अब जितने मर्जी नंबर ले लो, अगर आपको एलसीएम निकालना है आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? अरे समझ में आ रहा है ये? इसमें मैं एग्जांपल समझाता हूं एक बार कि क्या है। अगर आपको फॉर्मूला भी याद रह गया ना तो आपका काम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज LCM of XYZW is 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2। फाइंड पेयर्स ऑफ XYZW। तो क्या होगा? पहली पावर कितनी है? 5। तो क्या आएगा आंसर? 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। पावर कितनी आएगी? 4 नंबर है। 6 की पावर 4 माइनस अगला वाला, 4 की पावर 4 माइनस अगला वाला, 5 की पावर 4 माइनस अगला वाला, 3 की पावर 4 माइनस, हो गया। अरे क्लियर है क्या? डायरेक्टली एक जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें आपको एलसीएम भी दिया हुआ है और एससीएफ भी दिया हुआ है। कितने नंबर है मेरे पास? 3। तो मैंने एक्स वाई जेड को अज्यूम कर लिया। एक्स को मान लिया 2 की पावर अल्फा 1, 3 की पावर बीटा 1, 5 की पावर गामा 1, 7 की पावर डेल्टा 1। ऐसे वाई को मान लिया, ऐसे ही जेड को मान लिया। तो समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ आप, यहां पे मैक्स ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 वो कितना होगा? A1। अरे होगा ही नहीं होगा। एंड सिमिलरली मेन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 वो कितना होगा? A2। ये वाला तो होगा मिन और ये वाला होगा मैक्स। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? सिमिलरली बाकी भी कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू कहां से कहां होगी? A2 से A1, A2 से A1। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो टोटल चॉइस कितनी हो गई मेरे पास? अगर मैं टोटल चॉइस की बात करता हूं तो हमने बोला अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 A2 से A1 के बीच में आना चाहिए। तो टोटल चॉइसेस A1 से A2 के बीच में कितने नंबर आएंगे? A1 माइनस A2 प्लस 1। तो टोटल फॉर 3 नंबर्स, टोटल फॉर ये तो एक के लिए, ये 1 एलिमेंट के लिए। तो 3 के लिए कितने आएंगे? A1 माइनस A2 प्लस 1 का क्यूब, है या नहीं है? अब देखो कि इसमें दिक्कत क्या आएगी? हमने टोटल चॉइस ले ली,
लेकिन कोई मिनिमम वो नहीं हुआ और मैक्सिमम वो नहीं हुआ, मिनिमम A2 नहीं हुआ और मैक्सिमम A1 नहीं हुआ, तो अलाउड है क्या? तो फंस जाएंगे आप। तो वो वाली चॉइसेस हमें क्या करनी पड़ेंगी, कोई भी मिनिमम नहीं हो रहा है, मैक्सिमम नहीं हो रहा, तो वो अलाउड है क्या? तो मिन मैक्स आना ही चाहिए यहाँ पे। तो हमने बोला A मतलब कि मैक्स इज नॉट A1, कि इनमें से किसी का मैक्स A1 नहीं आ रहा है, और B का मतलब मिन इज नॉट A2। तो हमें A यूनियन B निकालना पड़ेगा, टोटल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो A यूनियन B क्या होगा, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन। अब A का मतलब क्या हुआ कि मैक्स क्या नहीं है, A1। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये कहां से कहां होंगे, 0 से लेके, भाई A1 नहीं है ना मैक्स, तो A1 माइनस 1 तक ही होंगे। इसकी चॉइस कितनी होंगी अब, A1 माइनस A2 का होल क्यूब। सिमिलरली B, इसका मतलब है अल्फा 1 3, ये A2 है। यहां पे बोल रहा है कि ये मिन वो नहीं है A2, तो कहां से होगा ये, A2 प्लस 1, तो कहां तक होगा, A1। इसकी चॉइस भी कितनी होगी, A1 माइनस A2 का होल क्यूब। अरे क्लियर है क्या, ये आ गया। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, मिन A2 नहीं है, मैक्स मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये कहां से कहां होंगे, ये होगा A2 प्लस 1 से लेके A1 माइनस 1। इसकी चॉइस होंगी A1 माइनस A2 माइनस 1, ये आएगा। तो A यूनियन B कितना आ गया, A प्लस B मतलब ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2 का क्यूब माइनस A1 माइनस A2 माइनस 1 का होल क्यूब, ये आ गया। अगर मैं A1 माइनस A2 को थोड़े टाइम के लिए लैम्डा 1 मान लेता हूं, मेरा काम इजी हो जाएगा। तो A यूनियन B कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 का क्यूब माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 का होल क्यूब। टोटल कितनी चॉइस आई थी मेरे पास, टोटल आई थी लैम्डा 1 प्लस 1 का होल क्यूब, ये आई थी। तो जो मेरे पास वेज होगा एक प्राइम नंबर के लिए, वो कितना आ रहा है, टोटल माइनस A यूनियन B, वो कितना आएंगे, टोटल माइनस A यूनियन B। टोटल में से माइनस किए तो कितना आ गया, लैम्डा 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस लैम्डा 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस, ये किसके लिए है, एक के लिए। तो यहां पे अगर हम टोटल वेज की बात करेंगे, टोटल वेज, तो एक के लिए आएंगे लैम्डा 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस लैम्डा 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस लैम्डा 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 लैम्डा 1 क्यूब, ये आ गया पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए आएंगे लैम्डा 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस लैम्डा 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 लैम्डा क्यूब एंड सो ऑन, जहां पे लैम्डा 1 कितना है, A1 माइनस A2, लैम्डा 2 कितना है, B1 माइनस B2, लैम्डा 3 कितना होगा, C1 माइनस C2। ये टोटल वेज किसके लिए है, 3 नंबर्स के लिए, एक्स वाई जेड के लिए। अगर मैं आपसे बोलता टोटल वेज फॉर n नंबर्स, अगर हमें n नंबर्स दिए होते, हमें क्या दिए होते, n नंबर्स, तो बस ये पावर 3 के लिए क्या आता है, पावर n, सेम फॉर्मूला पावर n, ये लैम्डा 2 प्लस 1 की पावर n प्लस लैम्डा 2 माइनस 1 की पावर n माइनस 2 लैम्डा 2 पावर n एंड सो। क्लियर है क्या, देखिए ये लैम्डा 1 कितना होगा, 3, लैम्डा 2 कितना होगा, 7 माइनस 3, तो ये माइनस ये 4, लैम्डा 3 कितना होगा, 5, लैम्डा 4 कितना होगा, 5, होगा ही नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, 4 की पावर 4 प्लस लैम्डा 1 माइनस 1 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 4, 2 लैम्डा 1 की पावर 4, ये आएगा। और ये क्लियर है क्या, ऐसे अगला वाला लिया, 5 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 2 4 की पावर 4, 5 प्लस 1 6 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 माइनस 2 5 की पावर 4, 6 की पावर 4
प्लस 4 की पावर 4 माइनस 2 5 की पावर 4, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। क्लियर है क्या? देखो अब नेक्स्ट बनता है ग्रिड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पर्सन, या लिख भी देता हूं मैं क्वेश्चन में यहाँ पे, अ पर्सन हैज टू रीच फ्रॉम A to B via shortest path, via shortest path, और उसमें कंस्टेंट लगे हुए हैं, वो नीचे लिखे हुए हैं। अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा हूं तो मतलब वो स्टेप कौन से लेगा, या तो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या अप, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट और अप, क्योंकि या तो यहां पे राइट जाएगा या अप जाएगा, यही है। इस ग्रिड पे मूव करेगा, ये जो लाइंस हैं इसके ऊपर मूव करेगा ये। क्लियर है क्या? अगर वो राइट लेके दोबारा लेफ्ट ले लेता है तो शॉर्टेस्ट होगा क्या? नहीं। अब जाके डाउन आता है तो शॉर्टेस्ट नहीं है, तो केवल राइट लेगा या केवल अप लेगा। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है ये? क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन गो फ्रॉम A to B वाया C, A to B वाया नॉट C, इन हाउ मेनी वेज ही कैन रीच B नॉट वाया C बट वाया D। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, तो अलग अलग दिए हुए हैं। तो मैंने देखा जो C पॉइंट है मेरे पास वो तो है 5,5, और D पॉइंट है वो मेरे पास क्या है 6,8। तो पहले हम बात कर रहे हैं A से B जाने के लिए। कहां से का बात कर रहे हैं? A से B जाने के लिए। क्लियर है क्या? बेसिकली उसके पास ट्रेवलिंग के लिए, अगर उसको ट्रेवल करना है तो 10 तो लेने पड़ेंगे हॉरिजॉन्टल स्टेप, हॉरिजॉन्टल मतलब राइट वाले, हॉरिजॉन्टल मतलब राइट वाले, और 10 लेने पड़ेंगे वर्टिकल स्टेप मतलब अप वाले। समझ में आया क्या? 10 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल। समझ में आया? तो मेरे पास टोटल स्टेप्स कितने हो गए? टोटल स्टेप्स 20। इन 10 हॉरिजॉन्टल प्लस 10 वर्टिकल, ये 20 स्टेप है मेरे। इसको आप जैसे अरेंज करेंगे वो आपका ट्रेवलिंग का एक वे होगा। तो इनको अरेंज करने का वेज कितना हो गया? 20 फैक्टोरियल बाय 10 बाय 10। 10h आइडेंटिकल है, 10v आइडेंटिकल है, तो कितना आ गया 20c10। तो सर ये कैसे हुआ? आप देखो एक एग्जांपल लो, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 3h 2v 4h 5v 1h 1v 2h 2v। काउंट कर कितने हो रहे हैं? 10 सही है, 3 4 7 10 सही है। अब ट्रेवलिंग का वे क्या होगा? वो 3h लेगा, यहां पर आया, फिर 2v लेगा, एक वर्टिकल आया, फिर 4h लेगा, फिर 5v लेगा, फिर 1h लेगा, फिर 1v लेगा, फिर 2h लेगा, फिर 2v लेगा। तो ये वाला वे बन जाएगा। तो जैसे ही ये h और v अरेंज होंगे आपस में तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? ट्रेवलिंग का एक वे। तो अगर मेरे पास यहां पे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होते m और वर्टिकल होते n, हॉरिजॉन्टल होते m, तो ये ब्लॉक किसका बन गया? n बाय n का। किसका बन गया? n बाय n का। n रोज, इसका मतलब होता है n रोज m कॉलम। ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? टोटल वेज इट विल बी m प्लस n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। मतलब कितना आ गया? m प्लस n cm या m प्लस n cm। क्लियर है क्या? ये आ गया आंसर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हो? A टू B वाया C। तो पहले क्या करो? A से C पहुंचा दो और फिर C से B पहुंचा दो। तो पहले हमने क्या किया? A से C गया, फिर C से B गया। अब जो C के कोऑर्डिनेट से 5,5 थे, तो 0,0 से 5,5 कितना आएगा? 10c5। फिर 5,5 से 10,10 फिर से कितना आएगा? 10c5। क्लियर है क्या? थर्ड वाले में क्या बोल रहा है? नॉट वाया C। तो टोटल वेज माइनस जो आपने निकाले थे,
ये कौन से वाले हैं, वाया सी वाले, तो नॉट वाया सी में उसको माइनस कर दिया। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन रीच बी नॉट वाया सी बट वाया डी। तो पहले क्या करो, ए से डी पहुंचाओ उसको, उसमें से वो माइनस कर दो जिसमें ए टू सी और सी टू डी गया है ये, और फिर डी से बी पहुंचा दो। तो ए से डी पहुंचना है उसको, लेकिन नॉट वाया सी। तो ए से डी, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, डी कितना 6,8 और सी के कितने 5,5। तो 6 और 8 कितने हो गए 14। तो ए से डी जाने के कितने हो गए 14 सी 6, ए से सी जाने के 10 सी 5, 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, और ये वाले कितने हो गए, एक हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, तो कितने आ गए 4 सी 1। और डी कितना था 6,8, ये था 10,10, 4 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, 6 हो गए 6 सी 4। क्लियर है क्या? देखिए अब क्वेश्चन में अब एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि उसको 0,0 से n, जाना है विदाउट क्रॉसिंग द डायगोनल। इसमें डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल है मेरे पास, दिस इज द डायगोनल जो यहाँ से पास कर रही है इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल है, और ये एक लाइन है जो मिस हो गई है यहाँ पे, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, ये। अब ये क्या कर सकता है कि इसका जो पाथ होगा मेरे पास वो ऐसे आ सकता है, टच कर सकता है, इस तरह से अलाउड है, लेकिन वो इस डायगोनल के नीचे नहीं आ सकता, या तो एंटायरली अबव और एंटायरली बिलो। देन अगर वो एंटायरली अबव रहता है तो उसके वेव होते हैं 2ncn/n+1, ये होते हैं एंटायरली अबव के लिए। तो ये तो है सेकंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट में वो ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो 2ncn/n+1 × 2, इसको बोलते हैं हम कैटेलिन नंबर। क्या बोलते हैं, कैटेलिन नंबर। इस पे मैं डिटेल लेक्चर डालूंगा आपको आगे, वो आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लेक्चर रहेगा। इसमें कैटेलिन नंबर के पूरे एप्लीकेशंस मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम ए 0,0 टू बी n, इफ ही कैन टेक अप डाउन एंड राइट स्टेप बट नॉट लेफ्ट एंड देन ही कैन नॉट विजिट द सेम पॉइंट अगेन। मतलब क्या हुआ, वो ऐसे अप गया, फिर यहाँ गया, फिर डाउन आना अलाउड है, लेकिन अब दोबारा अप नहीं जा सकता क्योंकि ये सेम पॉइंट वो 2 बार विजिट नहीं कर सकता। तो सेम पॉइंट मतलब अप के साथ डाउन नहीं आएगा, डाउन के साथ अप नहीं आएगा, वो ये बोल रहा है। और इसको 0,0 से n, जाना है, तो इसके नंबर ऑफ वेज निकालने। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझे, तो हमारे पास ये n/n का ब्लॉक है, तो अगर ये n/n का ब्लॉक है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स वो कितनी होंगी n+1, और यहां पर भी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी n+1। अब ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन यहां से राइट कहां लेता है, ये राइट कहां से ले रहा है, तो उसके पास राइट लेने के कितने ऑप्शंस हैं। वो इस लाइन पे, मैं इस लाइन को पिक कर रहा हूं कॉलम 1 को, तो कॉलम 1 पे वेज टू टेक राइट कितने होंगे n+1। ऐसे ही फ्रॉम C1 की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही फ्रॉम C2 भी कितने होंगे n+1। लेकिन जब वो यहां पहुंच जाएगा तब उसका चॉइस नहीं होगी, तो उसके पास चॉइस सिर्फ n कॉलम्स की होगी। तो n+1 राइट लेने की चॉइस एक कॉलम से, फिर अगले वाले से फिर n+1, अगले वाले से फिर n+1। तो जो मेरे पास टोटल वेज होंगे जिसमें वो ट्रेवल कर सकता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो राइट कहां पे ले रहा है। राइट लेने के बाद तो अपना आप ट्रेवल कर जाएगा। तो एक कॉलम में n+1, टोटल कॉलम n+1 है, लेकिन लास्ट वाले में नहीं लेगा, तो n+1 पावर n, ये आ गया। इसी क्वेश्चन में हम क्या देखिए हम लोग, इसमें m/n है, इसमें m/n है, इसका मतलब यहां पे m+1 कॉलम है, यहां पे n+1 रोज है। m/n का ब्लॉक बोल रहा हूं, लाइंस हैं ये मेरे पास लाइंस हैं। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कितनी पोजीशंस हैं जो वो राइट ले सकता है, n+1 पोजीशन। तो n+1 चॉइसेस टू टेक राइट। और कितने कॉलम है मेरे पास, n+1 है, यहां पे लेगा नहीं, मना किया है मैंने, तो n कॉलम में ले सकता है। तो कितना आ गया n+1 की पावर m, यहां जितने होंगे उतने ही राइट ले पाएगा, तो n+1 की पावर m। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज रेक्टेंगल ऑफ 5/4 एंड विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब ये 5 यहां पर है
और 4 यहाँ पर, ये बोल रहा है। एंड अपोजिट पॉइंट्स आर ज्वाइंड यूजिंग डायगोनल, मतलब अपोजिट पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ये अपोजिट पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, ये अपोजिट पॉइंट्स। अब वो बोल रहा है कितने स्क्वायर से पास कर रहा है। देखो आप ध्यान से देखें अपन यहाँ पे, तो एक स्क्वायर तो ये आई गया मेरे पास, यहाँ पे ये राइट वाला है, यहाँ पे ये अप वाला है, ये राइट वाला है, ये अप वाला है, ये राइट वाला है, ये अप वाला है, ये राइट वाला है। तो आप दो राइट वाले कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार। तो बेसिकली ये जो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इसको माना अपन ने रो 1 मान लेते हैं, रो 2, रो 3 और ये रो 4। तो अगर अपन देखें यहाँ पर, तो हमेशा ये बेसिकली जो इंटरसेक्ट करेगा स्क्वायर्स को, आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ये 5 का है तो लाइंस कितनी है, 6। कितनी लाइंस हैं, 6। तो इसमें क्या करेगा ये, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमेशा ये कितनी लाइंस को इंटरसेक्शन करेगा, ये एक स्क्वायर तो ये वाला है ही बीच वाला। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कितने आएंगे मेरे पास, ये हमेशा आएंगे 5 + 4 - 1, या ऐसे बोल दें इसको 5 - 1 लाइंस वर्टिकल, 4 - 1 हॉरिजॉन्टल प्लस 1, ये ऐसे आएगा। एक स्क्वायर जो पहले आ ही रहा है मेरे पास उसमें आएगा ही आएगा। तो ये मेरे पास बेसिकली आ गए 8 स्क्वायर्स। कितने आ गए, क्योंकि जितनी आपका वर्टिकल लाइन है हमारे पास 6 है, अगर 5 का ब्लॉक है तो 6 लाइंस हैं, तो वो 4 को करेगा, 4 लाइंस को। ऐसे मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 4 का ब्लॉक है, 5 को है, तो वो 3 को करेगा। क्लियर है क्या, जितनी लाइंस जितना ब्लॉक है उससे एक कम, जैसे 5 का ब्लॉक है तो 5 लेंथ है इसकी, तो 5 - 1, 4 हॉरिजॉन्टल है, 4 वर्टिकल है तो 4 - 1, +1 एक कौन सा वाला, जो स्टार्टिंग ब्लॉक है वो हमेशा करेगा। ये तो एक प्रॉब्लम हुई। लेकिन ये कब होता है, जब HCF ऑफ 5 and 4 1 हो, ये तभी पॉसिबल। अगर ये 1 नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, उसमें क्या होगा वो देखते हैं। जैसे हमने लिया, इफ देयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ m/n which is further divided into squares of unit length and opposite points are joined using a diagonal, then through how many square diagonal will pass। तो हमारा जो आंसर हमने बताया था, मैंने आपको बोला था जितनी लाइंस हो -1, इसमें से भी -1 + 1, मतलब ये आ गया n + n - 1। ये कब होता है, जब HCF ऑफ mn कितना हो, 1। लेकिन हमने बोल लिया इसका सेकंड पार्ट, लेट HCF ऑफ m और n इज लैम्डा, ये लैम्डा है। और इसका HCF लैम्डा है तो m बराबर होगा a लैम्डा, n बराबर होगा b लैम्डा, होगा या नहीं होगा। मीन्स m/λ कितना आ गया a, n/λ कितना आ गया b। ठीक है, यहां से समझ में आता है। अब यहां से हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो देखिएगा, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक 6/4 का ग्रिड लिया, तो यहां पे हम देखें HCF ऑफ 6,4 इज 2। तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 4 को 2 से डिवाइड किया 2। तो बेसिकली जो हम डायगोनल्स ज्वाइन कर रहे हैं, अब देखना क्या होने वाला है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझ में आएगा आप लोगों को। ये डायगोनल इस वर्टेक्स से पास कर गई, तो जो 3/2 का एक स्क्वायर बन रहा है ये वाला, ये 3/2 का एक स्क्वायर बन रहा है ये वाला, इससे पास करेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, ये लेंथ कितनी थी, n थी, और ये कितनी थी, m थी। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू n/m, जो मैंने ऊपर किया, अगर n/m का है तो। और जो ये नया स्क्वायर बन रहा है उसमें भी tan थीटा कितना होगा, ये लेंथ कितनी है, n/λ, और ये लेंथ कितनी है, m/λ। तो ये भी कितना आ रहा है, n/λ/m/λ इक्वल टू n/m। तो इस पॉइंट से पास करेगी। तो आपके पास इससे क्या हुआ, एक लाइन कम हो गई। अब आप काउंट करो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली अब जो मेरे पास, मैंने जब 6/4 का लिया तो कितने आए पास, 4 8 आए। तो जो टोटल स्क्वायर्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 6 + 4 - 2 विच इज HCF, विच इज 8। तो वो एक कम हो जाएगा उसमें।
तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ m बाय n का इस वाले में, तो यहाँ पे टोटल बेस मेरे पास होंगे m प्लस n माइनस HCF ऑफ m कॉमा n, उतने आपके कम हो जाते हैं। तो उतने वाले स्क्वायर्स आपके कम हो जाएंगे क्योंकि वो यहाँ से पास कर जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि अगर अपने पास कम कैसे हो रहे हैं तो ये आया कैसे फॉर्मूला, हमारे पास हमने बोला एक जो ये स्क्वायर बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें कितने आएंगे m बाय लैम्डा प्लस n बाय लैम्डा माइनस 1, इतने पॉइंट्स आएंगे। और टोटल ऐसे कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे लैम्डा टाइम्स, तो ये आ गया m प्लस n माइनस लैम्डा। तो m प्लस n माइनस लैम्डा का मतलब क्या है, HCF ऑफ m कॉमा n, ये आया फॉर वन रेक्टेंगल। और ऐसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे, लैम्डा रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो इसलिए ये आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको याद रखिएगा आप लोग।